हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। ठीक है, यह न्यूमेरिकल छोटू सा है, नन्हा सा है, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भौकाली है। सो आपके पेपर में कितने मार्क में मेरे भाई? तो 3 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, समझ में आया। और इस 3 मार्क के लिए आपको न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस बढ़ाना होगा, करना होगा, तभी आप मार्क गेन कर पाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में भी हम कई सारे न्यूमेरिकल को देख चुके हैं। अगर आप मेरे भाई आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सभी न्यूमेरिकल को पढ़ सकते हैं। चाहे वो न्यूमेरिकल 8 नंबर वाला हो, चाहे न्यूमेरिकल 5 नंबर वाला हो, चाहे न्यूमेरिकल 3 नंबर वाला हो। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। क्या कह रहा है कि एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है तथा तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझे। क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक तार है जी, हाँ बिल्कुल जी, भी तार है एक, ये एक तार है एक प्यारा सा, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है ए बराबर कितना दिया है जी? तो 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर दिया है। और इस तार में जो करंट प्रवाहित हो रहा है मेरे भाई, आई का जो मान दिया है 3.2 एम्पियर दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका धारा घनत्व कितना होगा, यानी धारा घनत्व को हम किससे दिखाते हैं? तो धारा घनत्व को हम जे से दिखाते हैं, तो जे का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। तो लिखेंगे मेरे भाई सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या दिया है। ठीक है, देखो मेरे भाई, मैं जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे भी करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जो डाटा दिया है उसको आप लिखिए दिया है करके, और फिर आप करिए जैसे हम कर रहे हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? तो ए दिया है कितना? 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है जी? तो धारा दिया है, करंट का मान यानी आई दिया है कितना? 3.2 एम्पियर दिया है। ठीक है, बिल्कुल दिया है। और हमें निकालना क्या है? तो जे का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे मेरे भाई सूत्र से जे बराबर क्या होता है? आई बाई ए। ठीक है, आई बाई ए। अब थोड़ा सा हम धारा घनत्व के बारे में आपको बता देते हैं। जैसा हमने लिखा J = I बाई ए, यानी हम अगर एरिया को यूनिट मान ले यानी इकाई मान ले, यानी हम J बराबर एक रख दे तो J बराबर क्या आ जाएगा? अगर एक जगह एक रख देंगे तो I आ जाएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या बनेगा? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व J कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे फॉर्मूला होते हैं। एक तो यही हो गया J = I बाई ए, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। समझे, एक ये हो गया। एक और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो J बराबर एक और फॉर्मूला होता है I बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, एक और J बराबर होता है क्या? तो J बराबर सिग्मा इंटू ई। ठीक है, ये हो जाता है। एक और J बराबर क्या होता है? J बराबर क्या होता है? NEVD। एक और J बराबर क्या होता है? E/रो। J = I बाई ए, J = I बाई ए cos थीटा, J = सिग्मा ई, J = NEVD, J = E/रो। समझे, कितना फॉर्मूला हो गया? 1 2 3 4 5। ये 5 फॉर्मूला आप धारा घनत्व का याद रखिएगा। इससे किसी भी फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको धारा और एरिया दे तो ये फॉर्मूला लगाइए। अगर आपको धारा और उसकी तिरछी क्या एंगल के साथ एरिया दे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको क्या ये सिग्मा यानी चालकता दे दे और वैद्युत क्षेत्र दे दे तब धारा घनत्व पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। अगर आपसे क्या अनुगमन वेग दे दे और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे तब आपसे पूछे तो ये लगाइए फॉर्मूला।
अगर आपसे क्या तो वैद्युत क्षेत्र दे दे और प्रतिरोधकता दे दे तो हम जो है ये फॉर्मूला हम जे का लगाएंगे धारा घनत्व का। बात समझ आया जी? बिल्कुल समझ में आया। तो ये 5 फॉर्मूला है, आप इस पांचों फॉर्मूला को कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा डाटा दिया है, तो हमें आई दिया है और ए दिया है, तो ये फॉर्मूला से बन जाएगा। तो चलिए हम वैल्यू को रख देते हैं, J इज इक्व टू आई बाई ए। तो J इज इक्व टू आई का मान 3.2 अपान ए का मान 1 इंटू 10⁻²। अब देखना मेरे भाई 3.2 इंटू 10⁻², नीचे है, जब वो ऊपर जाएगा तो अपोजिट साइन आ जाएगा, यानी 10⁻² हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो J बराबर कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻²। और धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर क्या तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यही हमारा एक प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मात्रक कैसे हम निकाल सकते हैं, जैसा हमने फॉर्मूला लिखा J इज इक्वल टू आई बाई ए, तो आई का मात्रक एम्पियर और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, यहीं से मात्रक आता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही है आपका प्यारा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल को लाने का मकसद था कि आपको पूरे कंसेप्ट को क्रिस्प कर दूं, एकदम कंसाइज में बता दूं थोड़े समय में, ठीक है। और यह न्यूमेरिकल लगभग जो है क्या 2015 से लगातार 2024 तक आ रहा है, ठीक है। हर किसी ना किसी हर सेट में बदल बदल कर यह न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल वही है, रूप बदल बदल कर अलग अलग सेट में आ रहा है, ठीक है। और हमने जब प्रीवियस पेपर देखा तो उसमें भी देखा हमने कई बार यह बबुआ आए हुए हैं। मॉडल पेपर में देखा तो यही हाल है, उसमें भी कई बार आए हुए हैं। तो दिक्कत की बात नहीं है, आप ध्यान में रखना। और आपको पहले ही क्या तो दुश्मन के वार करने से पहले आपको सचेत रहना चाहिए। तो हमने आपको सचेत कर दिया कि धारा घनत्व के फार्मूला, आप ये पांचों फार्मूला को याद कर लीजिएगा मेरे भाई। किसी भी फार्मूला पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, इसीलिए आप पांचों फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो आप खटाक से कर लेंगे। फार्मूला क्या है J इज इक्व टू आई बाई ए, J इज इक्व टू आई बाई ए कॉस थीटा, J इज इक्व टू NEBD, J इज इक्व टू सिग्मा ई, J इज इक्व टू ई अपान रो, ठीक है। यही 5 फार्मूला है, तैयार कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आप बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, प्यारा लगा तो दिल वाला कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे साथियों को इस चैनल से जोड़िए और बोलिए एजुकेशन साथी को सपोर्ट करने के लिए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतनी रात को लगभग 1 बजने वाले हैं और मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से आपके बोर्ड पेपर के लिए तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो आप लोग भी तैयारी में लगिए और अपना फ़र्ज़ निभाइए, इस एजुकेशन साथी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, हर सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा है, ठीक है। और आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों से ज़रूर बोलना इस चैनल से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, और याद रखना एजुकेशन साथी आपके साथ है।